नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वित्तीय लेन देन में निम्न में से किसे ऋण साधन नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, वित्तीय लेन देन में किसको ऋण का साधन नहीं कहा जा सकता? तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा स्टॉक्स, यानी कि ऑप्शन सी। स्टॉक्स जो है उसको आप वित्तीय लेन देन में ऋण साधन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ऋण साधन जो होते हैं वो इस टाइप की मनी होती है या इस टाइप की संपत्ति होती है जिसके एवज में धारक को ब्याज के साथ एक निश्चित भुगतान करने की ज़रूरत होती है, एक निश्चित पैसा देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसको आप ऋण साधन बोल सकते हैं। जैसा कि आप बैंक में लोन वगैरह लेते हैं तो वो एक टाइप का ऋण साधन है, लोन यानी कि ऋण। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि दर नकारात्मक थी? आपको बताना है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय थी जिसमें कृषि की उत्पादन वृद्धि जो थी वो नेगेटिव आई हुई थी। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरी योजना। तीसरी योजना के अंतर्गत जो कृषि उत्पादन की वृद्धि दर थी वो नेगेटिव आई थी। ठीक है, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका एक्चुअली जो उद्देश्य था वो यही था कि कृषि और उद्योग जो है उस पर कितना ज़्यादा विकास हो सके। ठीक है, और इसमें ये टारगेट रखा गया था कि 30% तक कृषि उत्पादन में जो है वृद्धि किया जाएगा, उसका विकास किया जाएगा, पर ऐसा नहीं हो पाया और वो नेगेटिव में चला गया। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर को किस युद्ध के बाद गाजी का खिताब दिया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध के बाद ही बाबर को गाजी का खिताब दिया गया था। अच्छा, खानवा का युद्ध जो है वो कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये आपका 17 मार्च 1527 में हुआ था, राणा सांगा और मुगलों के बीच। ठीक है, जिसमें बाद ही मुगल शासन की स्थापना जो है भारत में हुई थी। तो खानवा का युद्ध जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटनाएं वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन सी घटना जो है वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित नहीं है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हेलब्री कॉलेज की स्थापना। हेलब्री कॉलेज की जो स्थापना है वो वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित नहीं है। अच्छा, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो थे कौन? तो ये 1773 से 1785 तक बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपके वॉरेन हेस्टिंग्स थे जो 1773 से 1785 तक गवर्नर थे। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ये कौन कौन से लड़ाई या फिर बोल सकते हैं आप कौन कौन से युद्ध के टाइम पे मौजूद थे? तो ये फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध, रोहिल्ला युद्ध और चेत सिंह से संबंधित जो भी घटना हुई थी उस समय ये मौजूद थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी ये कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले तो ये चीज़ आपको इससे समझ में आना चाहिए कि कोटोपैक्सी जो है वो ज्वालामुखी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वर्ल्ड का। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका इक्वाडोर में स्थित है। तो यहाँ पर इक्वाडोर जो है वो आपका राइट ऑप्शन है।
अच्छा, कोटोपैक्सी जो है वो इंडीज पर्वत में एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है, ठीक है, जो कि इक्वाडोर में है। ये कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ये आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ गया होगा, ठीक। अच्छा, ये जो है 1738 के बाद 50 बार जो है विस्फोट हो चुका है, तो यहाँ से आपको ये भी याद होना चाहिए। इसमें मेन चीज़ ये है कि ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है और इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर जो है वो आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है दोस्तों। आइए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डेमम पहाड़ी जो है वो कहाँ स्थित है? आपको बताना है यहाँ पे कि कार्डेमम पहाड़ी जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरला में। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। कार्डेमम पहाड़ी जो है इसे आप येल माला नाम से भी सुनेंगे, ये येल माला नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये जो है दक्षिण पर्वत श्रृंखलाएं और दक्षिण पश्चिमी घाटों का जो है वो एक पार्ट है, वो एक उसका हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, इन पहाड़ियों पे आपको काली मिर्च और कॉफ़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है उगाई जाती है, तो यहाँ पर ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अच्छा, कॉफ़ी जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपका कर्नाटक में पाया जाता है कॉफ़ी, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी जो हैं वो कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हिंदुस्तानी गायक। पंडित भीमसेन जोशी जो थे वो एक हिंदुस्तानी गायक थे, ठीक है। वो कर्नाटक के एक महान शास्त्रीय गायक थे। कहाँ के थे? कर्नाटक के। अच्छा, ये किस टाइप के गाने गाते थे? ये भक्ति संगीत जो है वो बहुत ज़्यादा गाते थे, ठीक है। तो ये भी एक आपका बनता है कि किस टाइप के गाने गाते थे पंडित भीमसेन जोशी। तो वो हिंदुस्तानी गायक थे जो कि भक्ति संगीत जो है वो गाते थे, ठीक है दोस्तों। आइए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान दुनिया में कौन से नंबर में आता है? आपको बताना है कि जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान कौन से नंबर में आता है। तो ये आपका 5वें नंबर में आता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जनसंख्या के मामले में फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? तो फर्स्ट नंबर पे आपका चीन आता है। भारत कौन से नंबर पे आता है? भारत जो है वो आपका सेकंड नंबर पे आता है जनसंख्या के मामले में, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के लिए परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो किसी तत्व के लिए परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। किसी तत्व का परमाणु सिद्धांत जो है वो एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो क्या बताता है? पदार्थ की प्रकृति के बारे में, कि पदार्थ किस टाइप के नेचर का है, ठीक है। और ये यह भी बताता है कि पदार्थ परमाणु जो होता है उनसे मिलकर बना होता है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपच के इलाज के लिए निम्न में से किस दवा का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है कि अपच के इलाज के लिए किस टाइप की दवाई यूज़ में लाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एंटासिड। एंटासिड जो है वो अपच के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। अपच जैसे कि खट्टी ढकार या फिर पेट में जलन होना, पेट में गड़बड़ी होना, इन सब से
निपटने के लिए या आप बोल सकते हैं राहत पाने के लिए एंटासिड जो होता है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में मतदान के दौरान कौन प्राथमिक मतदान में मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राथमिक मतदान में मतदान कौन नहीं कर सकता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, सभापति। सभापति जो है वो प्राथमिक मतदान में मतदान नहीं कर सकता, वोट नहीं दे सकता। ठीक है, अच्छा, लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको वोटिंग के दौरान प्राथमिक मतदान जो है मतदान करने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, स्पीकर जो होते हैं। आइए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद के सदनों का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो भारतीय संसद के सदनों का प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो शीतकालीन, मानसून या बजट सत्र के लास्ट में जो भारत में संसद होती है, भारतीय संसद जो होती है, उसमें सदनों का प्रस्ताव जो है रखते हैं। तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन निम्न में से किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों ट्रिप्सिन कहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अग्नाशय रस। अग्नाशय रस जो है वहाँ पर आपका ट्रिप्सिन पाया जाता है। ठीक है, ये जो होता है वो प्रोटीन का जलीय अपघटन करता है। ठीक है, और छोटी आंत में जो है बनता है। ठीक, आइए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूवेनहॉक ने पहली बार किसमें मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। ठीक है, मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज जो है ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम किसमें की थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तालाब के पानी में। ठीक है, तालाब के पानी में ही 1674 में, ठीक है, 1674 में मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, माइक्रोस्कोप के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जीएसटी व्यवस्था के तहत संरचना योजना में करदाताओं को टैक्स रिटर्न कैसे भरना होता है। अभी जो नया आया आपका जीएसटी, तो उसमें जो टैक्स रिटर्न करना होगा वो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, त्रैमासिक। मतलब त्रैमासिक रूप से टैक्स जो है वो रिटर्न करना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक की एसआई इकाई क्या है। आपको बताना है यहाँ पर कि इसकी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक की एसआई इकाई क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, Nm² kg की पावर -2। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की शक्ति को किस स्केल नामक पैमाने के द्वारा परिणाम के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, रिक्टर। ठीक है, रिक्टर के द्वारा जो है उसका परिणाम को संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। रिक्टर जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था, चार्ल्स एफ रिक्टर के द्वारा। ठीक है, इसलिए इसका नाम रिक्टर है।
और इसका उपयोग जो है वो भूकंप की शक्ति या फिर भूकंप के परिमाण को मापने के लिए यूज़ में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन इन गैजेट्स के अंदर सन्निहित किसके द्वारा संचालित होते हैं? ये किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है उसके द्वारा संचालित होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन मशीनों के अंदर में जो सन्निहित होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा ही संचालित होते हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा द्वारा खोजे गए 8वें ग्रह का नाम क्या है जो कि परिक्रमा कर रहा है? ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपका केपलर 19 होगा, जो कि केपलर 19 की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, तो केपलर 90 की परिक्रमा जो है वो कौन कर रहा है? केपलर 90I, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो वो भी ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।